हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक। पढ़ते हैं श्लोक को। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि अगर हमने इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया या उतारने का कुछ प्रयास भी कर लिया तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात अगले श्लोक में आएगी, कल के श्लोक में। तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये श्लोक हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है और हम कर सकते हैं। बाकी श्लोक में हो सकता है आप कह सकते हैं कि अरे मेरा इतना स्तर कहाँ है, इतना मेरा लेवल कहाँ है, तो मेरा हृदय इतना शुद्ध कहाँ हुआ है, ये है वो है। लेकिन इस श्लोक को हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस समय भी, किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का लाभ क्या है? भगवान के पास जाना, भगवान का पार्षद बन जाना। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसको। संस्कृत देखिए इसकी। यत करोषि, जो कुछ भी तुम करते हो। यद अश्नासी, जो कुछ भी तुम खाते हो। यद जुहोसी, जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो। तदासी यत, जो कुछ भी तुम दान देते हो। यत तपस्यसी, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। तत्कुरुष्व मदर्पणम, हे कुंती पुत्र, तुम वो मुझको अर्पित करते हुए करो। कितना सिंपल है ना। कौन कौन सी चीजें भगवान को अर्पित करनी है? 5 चीजें। यद करोषि, जो कुछ भी करते हो। यद अश्नासी, जो कुछ भी खाते हो। यद जुहोषि, जो कुछ भी अर्पित करते हो। तदासी यत, जो कुछ भी दान देते हो। यद तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो। हे कौन्तेया, मुझको अर्पित करते हुए करो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखिए इसकी इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, असल में जो कुछ भी हम अपने पूरे जीवन भर करेंगे उन सबको इस चीज में इंक्लूड कर लिया। इन 5 चीजों में वो सारी चीजें आ गई। भाई यद करोषि, फॉर एग्जाम्पल, हम अपने जीवन पालन करने के लिए कुछ नौकरी करेंगे, कुछ काम करेंगे, वो इसमें आ गया। भाई कुछ भोजन करेंगे, वो भी इसमें आ गया। कुछ तपस्या करेंगे, वो भी इसमें आ गई। कुछ दान करेंगे, वो भी इसमें आ गया। किसी को कुछ अर्पित करेंगे, वो भी इसमें आ गया। तो हम पूरे जीवन भर जो कुछ भी करेंगे वो इन 5 चीजों को जो भगवान को अर्पित करना है उसमें समाहित है। ठीक। अब कई बार ये प्रश्न उठता है या विवाद उठता है कि इस श्लोक में शुद्ध भक्ति बताई गई है या कर्मयोग बताया गया। ये श्लोक बहुत ट्रिकी है असल में देखा जाए तो, क्योंकि कई बार ये प्रश्न भक्तों के मन में उठता है कि ये शुद्ध भक्ति का वर्णन भगवान ने किया है या कर्मयोग है। क्योंकि अगर शुद्ध भक्ति है तो सब कुछ तो भगवान को अर्पित है। यहाँ पे जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम दान देते, सब कुछ तो भगवान को अर्पित है, तो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो अब कोई कहेगा नहीं, हम भगवान को करके अर्पित कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं फिर अर्पित करें तो कर्मयोग हुआ। क्योंकि अर्पित हम कर रहे हैं तो कर्मयोग हुआ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शुद्ध भक्ति है क्योंकि सारे चीजें जो हमने की हैं वो सब भगवान को अर्पित है। तो ये है क्या वास्तव में? इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? शुद्ध भक्ति का वर्णन है या कर्मयोग का वर्णन है क्या? तो आचार्यों का ये मत है कि ना ही ये कर्मयोग है और ना ही ये शुद्ध भक्ति। इस श्लोक में बताई गई बातें ना तो वो शुद्ध भक्ति है और ना वो कर्मयोग है। क्योंकि देखिए, कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग में जो वर्णाश्रम के कर्म होते हैं वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। ठीक।
और वर्णाश्रम के ही कर्म समर्पित किए जाते हैं, ठीक है ना, कर्म योग में। लेकिन इस श्लोक में सारे कर्म, नहाना, खाना, ये सब भगवान को समर्पित करने की बात कही जा रही है इस श्लोक में। तो ये कर्म योग से तो ऊपर है, ठीक, मतलब ये कर्म योग नहीं है, क्योंकि कर्म योग में सिर्फ वर्णाश्रम के कर्मों को अर्पित किया जाता है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं यद करोषि, जो कुछ भी करते हो, तो मतलब ये कर्म योग से तो ऊपर है इस श्लोक। अब शुद्ध भक्ति में क्या है? शुद्ध भक्ति में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो भगवान कृष्ण को सुख देने की इच्छा से जो डायरेक्ट कर्म किए जाते हैं उसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट कर्म है, तो इनको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो इस वर्ष में कर्म योग भी नहीं कहा जा रहा है और शुद्ध भक्ति भी नहीं कही जा रही, तो दोनों ही ये नहीं है। पर इस श्लोक को अप्लाई करने का फायदा अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन को इस श्लोक के हिसाब से ढालता है तो वो सारे कर्म बंधनों से छूट जाता है और मेरा पार्षद बनता है। तो इस श्लोक में ना ही कर्म योग है ना शुद्ध भक्ति है, लेकिन इस श्लोक को हमें अप्लाई करना है, क्योंकि इस श्लोक को अप्लाई करने मात्र से हम भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो इस श्लोक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत प्रैक्टिकल है वास्तव में। क्योंकि जो गृहस्थ है वो तो नौकरी करेगा ही, और हर कोई ब्रह्मचारी बनेगा भी नहीं और ना बन सकता है। तो जब जो गृहस्थ भक्त होते हैं नौकरी करते हैं, तो इसका मतलब वो दिन भर श्रीमद् भागवतम या नाम जप नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम एक्सक्लूसिवली वो श्रवण कीर्तन के लिए निकाल लेते हैं, या निकालना चाहिए, होना ही चाहिए श्रवण कीर्तन सुबह शाम। और बाकी जो क्रियाएं हैं नौकरी इत्यादि, वो डायरेक्ट भक्ति की क्रिया को हेल्प करे इसलिए की जानी चाहिए। इसको समझिए, जब यहाँ कहा जा रहा है यद यद करोषि, तो जो श्रवण कीर्तन नाम जप है वो तो डायरेक्ट शुद्ध भक्ति है, ठीक। लेकिन जो नौकरी करना है और जो भी अन्य क्रियाएं हैं, अगर वो इन डायरेक्ट भक्ति के अंग को हेल्प करती है तो वो भी भक्ति बन जाती है, वो भी क्रियाएं भगवान को समर्पित हो जाती। यद करोषि, जो डायरेक्ट भक्ति के अंग है, जो शुद्ध भक्ति है, उसमें जो अन्य क्रियाएं अगर हेल्प कर रही हैं तो वो भगवान को समर्पित हो जाती है। देखिए, जो एक्टिविटी हम करें वो ठीक है, करें, लेकिन सुबह शाम डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस के लिए होना चाहिए, और बाकी क्रियाएं दिन भर की वो उस भक्ति को हेल्प करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तब वो कर्म भगवान को अर्पित कहलाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ठीक, कम से कम उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो श्रीमद् भागवतम का सेट खरीद ले। आप समझ में आ रहा है? उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो घी का लैंप भगवान को ऑफर कर सके, क्योंकि और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भगवान को दिया दिखाना, दिया अर्पित करना डायरेक्ट भक्ति है। तो ये डायरेक्ट भक्ति को नौकरी उसकी हेल्प कर रही है, तो नौकरी भगवान को अर्पित हो जाएगी, ठीक। ये प्रैक्टिकल हम लोग समझते हैं इस श्लोक में। अब टीका में जाने से पहले थोड़ा बातें समझने वाली हैं। बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक की टीका में 3 भक्तों के बारे में बताएंगे, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। अब पहले जो लोग नए हैं, हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हो ये 3 भक्त क्या होते हैं, क्योंकि ये सब तो पहले के टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो अपने वर्णाश्रम के हाँ, सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जिनकी साधना कर्म योग रहती है। और कर्म योग का मतलब सनिष्ठ भक्त इस प्रकार के भक्त होते हैं जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा रहती है, और वे अपने वर्णाश्रम के कर्मों को ही भगवान को समर्पित करते हैं, और इसको कहते हैं कर्म योग।
इसको करने से उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, तो वो ज्ञान योग के स्तर पर पहुंचते हैं। फिर वो ज्ञान योग से अष्टांग योग करेंगे और अष्टांग योग से भक्ति योग में जाएंगे। ये क्रमिक विकास है और इस पथ पर चलने वाले लोगों को सनिष्ठ भक्त बोलते हैं और सनिष्ठ भक्तों की व्याख्या पहले अध्याय से छठे अध्याय के बीच में हुआ है। ये होते हैं सनिष्ठ भक्त। ठीक। अब दूसरे हैं परिनिष्ठ भक्त, जो कि अनन्य भक्त होते हैं। अनन्य भक्त मतलब जिनकी साधना भक्ति है और जिनका साध भी भक्ति है, लेकिन परिनिष्ठ भक्त गृहस्थ होते हैं। परिनिष्ठ भक्त भी अनन्य होते हैं, लेकिन परिनिष्ठ भक्त गृहस्थ होते हैं। उनकी साधना तो भक्ति है, लेकिन फिर भी वो वर्णाश्रम के कर्मों को करते हैं, ताकि जो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं वो उनको देख के वर्णाश्रम के कर्मों का पालन कर सकें। तो समाज में श्रेष्ठ आचरण करने के लिए वर्णाश्रम कर्मों को करते भी रहते हैं, और लेकिन उनकी मुख्य साधना भक्ति होती। जैसे अर्जुन परिनिष्ठ भक्त हैं, अर्जुन की मुख्य साधना श्रवण और कीर्तन ही है, भगवान की भक्ति ही है, लेकिन फिर भी अर्जुन क्षत्रिय के रूप में युद्ध कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो अन्य क्षत्रिय हैं वो उनको अर्जुन को देख के सीखेंगे कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना चाहिए। अर्जुन परिनिष्ठ भक्त हैं, गृहस्थ हैं, फिर भी अनन्य भक्त हैं, और फिर भी वो गृहस्थों का आचरण कर रहे हैं या अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि जो व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकता है वो क्षत्रिय धर्म में रहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे युद्ध करना है वो सीख सके। इसको बोलते हैं परिनिष्ठ भक्त। तीसरे भक्त होते हैं निरपेक्ष भक्त, जो ब्रह्मचारी और सन्यासी ही होते हैं, जो केवल भक्ति करते हैं, वर्णाश्रम के कर्मों को करते ही नहीं। ठीक, उनको बोलते हैं निरपेक्ष भक्त। तो इन तीनों भक्तों को लेते हुए बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक की टीका को समझाने वाले। ठीक, टीका पढ़ते हैं आगे। देखिए बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ असर फेल हो जाए, समझ में ना आए कुछ, लेकिन ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। मैंने तुमको, भगवान कह रहे हैं, मैंने तुमको निरपेक्ष भक्त की भक्ति के संबंध में इन श्लोकों से समझाया था। यथा सततम कीर्तयन्तो माम आदि। परंतु एक परिनिष्ठ भक्त होने के कारण यद्यपि तुम भक्ति कीर्तन आदि की क्रियाओं को करो, परंतु साथ ही अपनी सारी क्रियाओं को मुझको अर्पित करने के द्वारा भी भक्ति करो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। स्पष्ट अब समझ में आया क्या निरपेक्ष परिनिष्ठ भक्त क्या होता है। देखिए, सनिष्ठ, परिनिष्ठ, निरपेक्ष, तीन प्रकार के भक्त मैंने बताए थे। निरपेक्ष हो गए ब्रह्मचारी और सन्यासी, उनको किसी से मतलब ही नहीं है, वो भगवान के कीर्तन में ही लगे रहते हैं 24 घंटे। ठीक, वो भक्ति ही करते हैं। परंतु जो परिनिष्ठ हैं वो गृहस्थ हैं और वो भक्ति करे। यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी भक्ति करे। ये कोई नहीं कह सकता अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं। भगवान खुद ये कह रहे हैं। ये श्लोक बेसिकली, ये जो श्लोक है ना, ये गृहस्थों के लिए ही है। तो जो गृहस्थ आश्रम में जाने के इच्छुक हैं वो इस श्लोक को ठीक से समझें, और इस श्लोक को अगर ठीक से समझ लिया, अप्लाई कर लिया, तो भगवान के पार्षद बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो जो गृहस्थ है वो भक्ति करे। ये नहीं कहा जा रहा है कि भैया गृहस्थ हो तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो गृहस्थों के घर में प्रॉपर भगवान को भोग लगाना चाहिए, डेटी वर्शिप होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए, नाम जप होना चाहिए, और श्रवण होना चाहिए, और कीर्तन होना चाहिए। ये मुख्य साधना भक्ति है। गृहस्थों के घर में ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये मुख्य भक्ति का अंग है, शुद्ध भक्ति है, ये मुख्य साधना है। लेकिन अन्य क्रियाएं भी जो हम करते हैं, नौकरी पे जाना, ये करना, वो करना,
वो भी भगवान को समर्पित करना है, यानी इन भक्ति के अंगों में हेल्प करना है। ये बात समझ में आ रही है? पहली चीज, गृहस्थों को भक्ति करनी चाहिए। ठीक। भक्ति का मुख्य अंग क्या है? श्रवण कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, भगवान को भोग लगाना, डीटी वर्शिप, आरती होना, श्रवण होना, कीर्तन होना, नाम जप होना, ये मुख्य साधन है। ये तो गृहस्थों को करना ही है। ठीक। और भी जो अन्य क्रियाएं हैं, नौकरी पर जाना, बच्चों को पालना, ये करना, वो करना, ये सब भी इन भक्ति की क्रियाओं को हेल्प करना चाहिए, इसमें सपोर्टिव होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति गृहस्थ भक्तों को देखे उसको भी भक्ति करने की प्रेरणा मिली, वो भी समझ सके कि हाँ, गृहस्थ आश्रम में भक्ति हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर गृहस्थ भक्त अपने बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाए, होटल में खिलाने ले जाए, तो क्या अच्छा एग्जाम्पल होगा? अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन अगर गृहस्थ भक्त रोज संडे को भगवान के मंदिर जाए, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और लोग देखेंगे, अरे यार, ये तो यार बड़े अच्छे भक्त हैं भाई, रोज संडे को जाते हैं भगवान के मंदिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वो ब्रह्मचारी को देख के प्रेरणा नहीं लेते हैं। ये फैक्ट है। ब्रह्मचारी को देख के लोग परिवर्तित नहीं होते। वो बोलते हैं, अरे ये तो साधु बाबा बन गया, इसको क्या मतलब है, ये तो भक्ति करेगा ही। ये बाबा बन गया, सब कुछ छोड़ दिया, तो भक्ति करेगा ही करेगा। इसके पास तो समय ही समय है भक्ति करने के लिए। लेकिन जो गृहस्थ है वो भक्ति करता है, तो लोग चेंज होते हैं। अरे यार, गृहस्थ होते हुए भी इतनी भक्ति करते हैं, तो गृहस्थ को देखते हैं, अरे कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं भाई, ये तो हम भी करेंगे। देखिए, दुनिया में जो फैशन अगर ट्रेंडिंग में आता है तो वो देख देख के ही आता है, देख देख के ही फैशन फैलता है। तो इसीलिए गृहस्थ भक्त ना अपना अपना फायदा तो करते ही करते हैं, साथ साथ भगवान के प्रतिनिधि बन के दूसरों को भक्ति करने की प्रेरणा भी देते हैं। ये इंपॉर्टेंट। इससे ना हम अपना फायदा कर रहे हैं, बल्कि हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन के दूसरों को भक्ति के कार्यों में लगा रहे हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी सन्यासी को देख के लोग बोलते हैं, अरे ये तो बाबा हैं, साधु हैं, साधु भक्त कहाँ ये समाज में रहेंगे, ये तो भक्ति करे कट गए हैं समाज से। और प्रायः लोग इस प्रकार से कहते हैं इस्कॉन के भक्तों को, मतलब जो भक्ति करना स्टार्ट करता है, अब तो तुम घर छोड़ दोगे, माँ बाप को भूल जाओगे, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, ये है वो है, फलाना टमाटर, ताने मारते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहा है, अगर तुम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, अगर तुम निरपेक्ष भक्त नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, परिनिष्ठ गृहस्थ भक्त भी अनन्य भक्त होता है। गृहस्थ ना सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, पर अन्य काम भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भोग वाला जीवन नहीं जी रहे हैं, और इसी से लोग प्रभावित होते हैं। अरे यार, गृहस्थी में होते हुए भोग नहीं कर रहे हो, गृहस्थी में होते हुए इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो, इससे लोग प्रभावित होते हैं। उनको पता चलता है कि अरे हाँ यार, कैसे गृहस्थ में रहते हुए भक्ति की जा सकती है। तो ये आदर्श प्रस्तुत करता है एक परिनिष्ठ भक्त समाज में, कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति हो सकती है। और कैसे भक्ति हो सकती है, लोग जब देखते हैं तो वो भी करने का प्रयास करते हैं, वो भी कम से कम भगवान के उन्मुख होते हैं। तो उनको देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरित होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी अनन्य भक्त हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो गृहस्थ आश्रम में है तो ये अनन्य भक्त नहीं है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी साधना क्या है? भक्ति। और उसका उद्देश्य क्या है? भक्ति। लेकिन बाकी जो भी वो कर्म करता है तो वो भोग के लिए नहीं करता, वो भगवान को अर्पित कर रहा है, इसलिए अनन्य भक्त है। जो मुख्य साधना है वो तो उसकी भक्ति है ही है, लेकिन जो अदर अन्य कर्म भी है गृहस्थ आश्रम वाले, वो अपने भोग के लिए ना करके भगवान को समर्पित करता है। और इससे उसका शुद्ध भक्ति का स्तर गिरता नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा।
अर्जुन जब क्षत्रिय के धर्म का पालन कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो उस समय कोई ये नहीं कह सकता, अरे ये तो कीर्तन कर नहीं रहा, इस समय नाम जप कर नहीं रहा, ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्ति के स्तर से गिर गया है। ना ना ना, कोई गृहस्थ भक्त अगर नौकरी पे जा रहा है, उस समय भगवान का नाम जप नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति के डायरेक्ट अंग नहीं कर रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उस टाइम शुद्ध भक्ति के स्तर से गिर गया है। नहीं, वो भी शुद्ध भक्ति ही है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है? ठीक। तो बेसिकली गृहस्थ तो जो परिनिष्ठ भक्त है उसकी मुख्य साधना भक्ति है, लेकिन जो अदर काम करता है वो भी शुद्ध भक्ति के अंगों पे सहायक होते हैं। ठीक, ये कहने की बात है, सिंपल लैंग्वेज में ये है। ठीक। और ये सब करता क्यों है वो? दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थी में भक्ति हो सकती है। ठीक है। नोट नोट देखिए, निरपेक्ष भक्त जो अविवाहित होता है वह केवल भक्ति के कार्य करता है। एक परिनिष्ठ भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति के कार्य करता है, वो तो है ही मुख्य साधना, और साथ ही अपने नियत कर्मों को भगवान को समर्पित भी करता रहता है, परंतु यह गौण रूप से होता है। मतलब बेसिकली मुख्य उसका साधना भक्ति रहती है, लेकिन वो ये सब करता है जिससे कि लोगों को आदर्श प्रस्तुत हो सके। ठीक, इसलिए गौण रूप से, गौण मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी तो उसकी मुख्य साधना भक्ति है ही है, और बाकी जो कर्म समर्पित करा वो सेकेंडरी है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। ठीक। जिन श्लोकों में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, सॉरी, इन श्लोकों में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, वे दोनों प्रकार के भक्तों के द्वारा संपादित होती है। कहने का मतलब ये है, जो वैराग्य आश्रम में है, मतलब जो ब्रह्मचारी और जो सन्यासी है, वो भक्ति जो कर रहा है वो भी अनन्य है, और जो एक गृहस्थ भक्त या परनिष्ठ भक्त भक्ति करता है वो भी अनन्य भक्ति है, वो भी शुद्ध भक्ति है। कितना सुंदर श्लोक है। कोई ये आक्षेप नहीं कर सकता कि ये पर्सन गृहस्थ आश्रम में है तो ये शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, अशुद्ध भक्त नहीं हो सकते। नो नो, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन उसको इस प्रकार का जीवन जीना भी चाहिए जो इस श्लोक में कहा जा रहा है, तब ये बात आती है। तो जो इस श्लोक में कही जाने वाली बातें हैं, अगर वो जीवन, जब वो व्यक्ति अपने जीवन में उतार रहा है, कोई गृहस्थ भक्त, तो वो शुद्ध भक्ति कर। ठीक, दोनों अनन्य भक्त हैं और दोनों ही भगवान के धाम जाएंगे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो सन्यासी, दोनों ही भगवान के धाम, चाहे वो निरपेक्ष भक्त हो चाहे वो परनिष्ठ भक्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत प्रेरणादायक है उन लोगों के लिए जो जो ब्रह्मचारी, जो गृहस्थ आश्रम में, कैसे उनको अपना जीवन चलाना चाहिए, जीवन को ढालना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक, तो काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी हो नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए जो भी भौतिक कर्म करते हो, वही करना ही पड़ेगा। नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे शरीर का यापन, शरीर चलेगा? ठीक, तो हमें करना ही पड़ेगा जो गृहस्थ आश्रम में। अपने शरीर को धारण करने के लिए जो भी भोजन खाते हो, स्पष्ट है। जो भी वैदिक यज्ञ करते हो, स्पष्ट। सोना, भोजन या अन्न वस्तु, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड, भोजन या अन्य वस्तुएं जो तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान में देते हो, और व्रत आदि जो भी तपस्या करते हो जिससे अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएं, उन सबको इस प्रकार से करो कि वे मुझको समर्पित हो जाए। सामान्य जनता को इस प्रकार शिक्षा देने के द्वारा तुम प्रचुर मात्रा में मेरी कृपा को प्राप्त होगे। ये बहुत सुंदर है। अगर इस प्रकार का आचरण हमारा है तो लोग हमसे प्रभावित होंगे और भगवान के उन्मुख हो जाएंगे, तो इससे भगवान की बहुत कृपा में प्राप्त होगी। देखिए, भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाता है। भक्ति करने से ही सारे यज्ञ हो गए, सारे दान हो गए, सारी तपस्या हो गई, हर चीज भक्ति करने से ही हो जाती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। लेकिन हर कोई भक्ति करेगा नहीं ना।
तो किस प्रकार से अन्य क्रियाएं भगवान को समर्पित हो जानी चाहिए, ये हमें अपने आचरण से दिखाना होता है लोगों को। ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को सूर्य नमस्कार के लिए प्रेरित करना है, तो मैं एग्जांपल दूंगा, अरे भाई मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के सूर्य नमस्कार करते हैं। अच्छा वो करते हैं, का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं भी करूंगा। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का एग्जाम्पल देख के हम सामान्य जनता को उसको फॉलो करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण समाज में कर रहा है ग्रस्त होते हुए भी, तो लोग उससे काफी प्रभावित होंगे और वो भी कुछ कुछ करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। एक डिवोटी हैं, एक जगह पे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लोग उनसे कथा सुनने आते हैं क्योंकि वे बाहर का कुछ भी नहीं खाते, बस इसलिए सुनने आते हैं। उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, उन माता जी हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है मतलब फिलॉसफी वगैरह, लेकिन वो बाहर का कुछ नहीं खाती, तो लोग सोचते रहे यार कैसे इस जमाने में भी व्यक्ति बाहर का कुछ नहीं खा रहा है, तो इससे इन्फ्लुएंस होके वो उनके पास आते हैं। अब बताइए। और कई बार हम लोग भी अगर ये बोलते हैं कि भाई हम लोग सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, 4 बजे उठ के नहाते हैं, 4 बजे उठते हैं, बाप रे, ऐसा रिएक्शन आता है। इन्फ्लुएंस होते हैं लोग कि इतना शुद्ध जीवन कैसे जी पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उनको जानने की इच्छा होती है, तो वो भी सीखते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। तो ये आचरण हमें करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आचरण को प्रस्तुत करके हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब करते हुए भी व्यक्ति शुद्ध भक्त के पद से नीचे नहीं आता है। वो शुद्ध भक्ति ही कर रहा होता है, वो शुद्ध भक्ति कहला जाता है। भले ही वो अन्य क्रिया करते हुए दिखे, लेकिन वो उसकी सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित होती हैं, और वो शुद्ध भक्त होता है। ये मैं बोल्ड लेटर में टाइप कर रहा हूं। कोई भी नौकरी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो इस श्लोक को अप्लाई कर रहा हो। अब ये नहीं श्लोक को अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि कोई भी नौकरी करने वाला शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। ये कोई मतलब हार्ड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और इस श्लोक को अप्लाई कर रहा है, उसकी मुख्य साधना भक्ति है, तो वो व्यक्ति नौकरी करते हुए भी शुद्ध भक्त है। और उसके उदाहरण है प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन दे। उनकी कपड़े की दुकान थी और नौकरी कर मतलब बिजनेस करते थे अपना, फिर भी वो शुद्ध भक्त थे। और प्रभुपाद जी कृष्णा बुक की स्टार्टिंग में लिखते हैं कि ये पुस्तक मेरे पिताजी को समर्पित है, जो कि एक शुद्ध भक्त। उनका बिजनेस है, बिजनेस किया उन्होंने, फिर भी शुद्ध भक्त है, क्योंकि उन्होंने इस श्लोक को जिया अपने जीवन। ठीक, आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि जिस भक्ति का यह वर्णन है वह सनिष्ठ भक्त के द्वारा संपादित भक्ति जैसी है, क्योंकि सनिष्ठ भक्त केवल वेदों वर्णित नियत कर्मों को ही भगवान को समर्पित करता है, परंतु यहाँ परिनिष्ठ भक्त का वर्णन है क्योंकि वह अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, ना कि केवल नियत कर्म ही। तो समझिए, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब यज्ञ कर रहा है तो वो भगवान को समर्पित कर रहा है ना, ये सनिष्ठ भक्त की बात है। सनिष्ठ भक्त जब वर्णाश्रम का यज्ञ करता है, जब पालन करता है, तो भगवान को समर्पित करता है, वो है कर्म। जैसे मान लीजिए मुझे अग्निहोत्र यज्ञ करना है, मैं गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम के लिए वेदों में वर्णित है कि आप अग्निहोत्र यज्ञ करें, उससे आपको स्वर्ग में प्राप्त होगा। ठीक। लेकिन जो सनिष्ठ भक्त होता है वो अग्निहोत्र यज्ञ करता है, भगवान को समर्पित करता है, उसको स्वर्ग नहीं जाना है, उसको अपना हृदय शुद्ध करना है, लेकिन वो खाली वर्णाश्रम के कर्मों को ही भगवान को देगा। सनिष्ठ वाला अपने नहाने खाने को भगवान को समर्पित नहीं करेगा,
और श्रवण कीर्तन भी नहीं करेगा इतना, ठीक। लेकिन जो परिनिष्ठ होगा वो सबको समर्पित करेगा। जो केवल कर्मों को समर्पित कर रहा है वो भक्ति से नीचे है। जैसे अब एक और बात, क्या बाथरूम जाना भक्ति है? नहीं। केवल स्नान करना भक्ति है? नहीं। लेकिन अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो हम मंगल आरती में कैसे जाएंगे? तो क्योंकि भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य से हम नहा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म भगवान कृष्ण को ऑटोमेटिक समर्पित हो। बात समझ में आ रही है कुछ? मान लीजिए मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरी वाइफ है और बच्चे हैं। अगर मैं कमा नहीं रहा हूं और उनको सुख सुविधाएं नहीं दे रहा हूं तो फिर वो भक्ति करें कैसे? तो अगर मैं मान लीजिए कमा रहा हूं, उनको सुख सुविधा दे रहा हूं, वो भक्ति कर रहे हैं, तो जो मैंने कमाया है, जो मैंने कर्म किया है, वो भी भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया है। मान लीजिए मैं कमा रहा हूं और डीटी वर्शिप में वो पैसा लग रहा है, तो वो सब कृष्ण को समर्पित हो गया। इसको समझ पा रहे हैं? ये फैक्ट है, ठीक। तो जो परिनिष्ठ भक्त है वो उसका स्नान करना, बाथरूम जाना है, सब कुछ भगवान को समर्पित होता है। खाली यहाँ पे सनिष्ठ भक्त जैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक। इस तथ्य को भगवान की साज्ञा समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करो उसे मुझे समर्पित करो। जो कुछ भी मतलब ये सनिष्ठ से ऊपर है। सनिष्ठ खाली वर्णाश्रम में कर्मों को समर्पित करता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी करो, वर्णाश्रम के कर्म करो चाहे उसके अलावा कुछ भी करो, सब भगवान को समर्पित होना चाहिए, ठीक। नोट, एक सनिष्ठ भक्त पहले अपने नियत कर्तव्यों को करता है और फिर उन्हें भगवान को समर्पित करता है। परंतु परिनिष्ठ भक्त सभी कर्मों को, नहीं केवल नियत कर्मों को, पहले ही भगवान को समर्पित करता है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ भक्ति में ही होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्म योग में कर्म किए जाते हैं फिर भगवान को समर्पित होते हैं, लेकिन भक्ति योग में कर्म पहले से ही समर्पित हो गए, क्योंकि ये भावना रहती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के लिए ही कर रहा हूं, तो पहले समर्पित हो गए, ठीक। यह श्लोक 18.56 की टीका में स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही वह अपना अधिकांश समय शुद्ध भक्ति क्रियाओं में संलग्न होने में लगाता है। परिनिष्ठ भक्त यथा कीर्तन आदि जिन्हें पहले भगवान को समर्पित करके समाप्त किया जाता है। स्पष्ट है, जब हम कीर्तन कर रहे हैं और जब हम कीर्तन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, तो हम पहले से ही सचेत हैं कि मैं ये कृष्ण के बारे में सुन रहा हूँ, कृष्ण के लिए मैं कीर्तन कर रहा हूँ। तो जो श्रवण की जब भाई जब हम नाम जप कर रहे हैं, तो पता है कि मैं नाम जप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तो पहले ही भगवान कृष्ण को समर्पित हो गए, ठीक। आगे पढ़ो, ठीक। अपने स्वामी को लोक शिक्षा के लिए स्वयं आचरण करने के प्रयास से बचाने के लिए ऐसा परिनिष्ठ भक्त स्वयं इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, ताकि लोक शिक्षा समाहित हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भगवान को आना पड़ेगा वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना के लिए, तो भक्त उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। अगर भगवान गीता का उपदेश सबको आके दें तो ये ठीक नहीं, भगवान की मेहनत करें इतनी, हम भी तो कुछ करें। तो वर्ण आश्रम कर्मों को भोग के लिए नहीं, भगवान को समर्पित करके और अन्य क्रियाओं को भगवान को समर्पित करके परिनिष्ठ भक्त समाज में दिखाता है, कर स्वयं आचरण करता है दूसरों के लिए, ताकि भगवान को ना आना पड़े स्थापना करने के लिए। भक्त भी तो कुछ करे ना, सब भगवान करते हैं तो भक्त करेगा। तो भक्त स्वयं करके दिखाता है कि कैसे गृहस्थ आश्रम में भी रह के सारे कर्म भगवान को समर्पित हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं दूसरी मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, इसमें उसका कोई निजी प्रयोजन नहीं होता है,
ऐसा करने से वह भगवान को प्रसन्न करता है। कहने का मतलब ये कि परिनिष्ठ भक्त अ, समाज में भक्ति का आचरण दिखा रहा है लोगों को, तो उसमें कोई उसका निजी प्रयोजन नहीं है, उसका कोई हिडन मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरी इमेज समाज में ऊँची हो, लोग कहें कि अरे वाह! कितने बड़े भक्त हैं, इस प्रकार की भावना उसकी रहती नहीं। उसकी भावना ये रहती है कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण की तरफ उन्मुख हो, सब लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और सब लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे कर्तव्य करें। तो इस प्रकार की भावना से वो समाज में दूसरों को अपना आदर्श दिखाता है। ठीक? Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। कितनी सुंदर लाइन, कितनी सुंदर। देखिए, जब हम सारे कर्म कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं तो हम कृष्ण को भूल कैसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ठीक, उसको महीने के एंड में सैलरी आती है, तो अब महीने की एंड की सब सैलरी मिलेगी तो वो कैसे भूलेगा कि मैंने इस कंपनी में काम किया है तो ये सैलरी है। वो क्या कोई व्यक्ति भूलता है इस प्रकार से? कोई नहीं भूलता। वो जानता है कि मैंने एक महीना इस कंपनी में इसके लिए काम किया है तो मुझे मिला है, या अगर मैं इसके लिए काम करता रहूंगा तो मुझे सैलरी मिलती रहेगी। तो वो उसके जो कर्म है वो उसकी कंपनी के लिए समर्पित है, उसको कुछ रिजल्ट मिलता है, सैलरी मिलती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति सब कुछ कृष्ण को समर्पित किया है तो कृष्ण को भूलने का चांस ही कहाँ है। भाई, अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो कंपनी को भूल जाते हैं क्या? कंपनी को याद रहते हैं कि भैया हम किस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उसको याद रहती है अपनी कंपनी कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा हो, उससे आप उसकी कंपनी का नाम पूछिए, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा मुझे पता ही नहीं है कौन सी कंपनी में काम करता हूँ। कैसा मिला है आज तक? कोई नहीं भूलता। वो पता है कि मुझे, मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ कुछ पैसे के तो उसके जितने भी कर्म है उसके कंपनी को समर्पित होते हैं। ये तो एक उदाहरण प्रकार है, इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। देखिए, जीवन निर्वाह क्यों करना है? भक्ति करने के लिए। ये बहुत सिंपल लाइन है लेकिन बहुत टफ है। आदमी गृहस्थ आश्रम में घुसता है ये सोच के कि मैं गृहस्थ आश्रम में रह के आराम से भक्ति करूंगा। धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम का सुख उसको इतना मिलता है जो कि सुख होता नहीं है। वो उस मोह में इतना गिर जाता है कि वो भूल ही जाता है कि जो वो नौकरी कर रहा है, जो वो जीवन निर्वाह करना है, वो उसकी भक्ति के लिए। वो उसको वो जिस कॉज के लिए वो घुसा था वो कॉज ही गायब हो जाता। तो हमें हमेशा ये रिमाइंड करना पड़ेगा या श्रवण करते रहना पड़ेगा बार बार कि हम अपना जीवन जो जी रहे हैं, जो भी क्षणिक जीवन हम इस शरीर में जी रहे हैं, तो ये शरीर हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए टिकाए रखना है। मैं ये शरीर क्यों धारण करूं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, बस इतना हमें हमेशा याद रखना। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसमें चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। बहुत बहुत थोड़ा टफ, बड़ा रिजिड बात है, भक्त बता रहे थे। अगर कोई भी माँ किसी बच्चे को भगवान को अर्पित भोजन नहीं खिलाती है तो वो माँ उस बच्चे से प्रेम नहीं करती है। बहुत टफ बात है। कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को भगवान को अर्पित भोजन नहीं खिलाती है तो वो उससे कभी प्रेम कर ही नहीं सकती, या करती ही नहीं। क्या कोई अपने बच्चे को पाप करने के लिए प्रेरित करेगा? क्या कोई भी माँ अपने बच्चे को पाप करने के लिए प्रेरित करेगी? नहीं करेगी। लेकिन
अगर भगवान को अर्पित भोजन नहीं खाते हैं तो हम लोग सिर्फ पाप खाते हैं। भगवत गीता 3:13 श्लोक। जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खा रहा है वो सिर्फ पाप खा रहा है, सिर्फ बंध रहा है। तो जो माँ अपने बच्चे को प्रसादम नहीं खिलाती है वो उस बच्चे की माँ बनने के लायक नहीं है। तो वो बच्चा अपनी माँ को माँ ना कहे तो बेटा, क्योंकि माँ हमेशा बच्चे का हित चाहती है। और जो प्रसादम नहीं खिला रही है वो हित क्या, वो तो बर्बाद कर रही है उसको, उसको और गहरे नर्क में डाल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें सिर्फ कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान अपने जीव से भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता है और प्रसाद नहीं खाता है, वो ये तक नहीं समझ सकता कि वो शरीर नहीं, जो कि कितना सिंपल है। स्टार्टिंग ही इससे होती है हम शरीर नहीं। और कितना आसान है, कितना सहज है समझना ही। लेकिन जो व्यक्ति की मति भ्रष्ट है और जो व्यक्ति की मति जो है भोगों में लिप्त है, जो बिल्कुल शुद्ध नहीं है, जो बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेता अपने जीवा से और भगवान का भोजन, भगवान को अर्पित भोजन नहीं खाता है, तो वो कभी समझ नहीं सकता इन बातों को। तो इसीलिए फर्स्ट चीज तो यही है कि व्यक्ति प्रसाद खाए। ठीक है, बहुत सी बातें बोलने के लिए, लेकिन फिर वो ठीक है, आगे बढ़ते। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन। बहुत सिंपल परपोर्ट है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावना में आंदोलन की उन्नति के लिए करो। अब कोई कहेगा अरे भैया अधिक धन कहाँ, मेरे पास तो इतना ही धन नहीं कि मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। तो ये बात समझने वाली है कि हमने अपने जीवन की आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि हम समझ नहीं पाते कि थोड़े से धन से भी हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। भैया जब तक 6 कमरे के मकान में नहीं रहेंगे तो कैसे काम बनेगा, कैसे रह पाएंगे हम। है 3 लोग लेकिन 6 कमरे, तो 6 कमरे नहीं होंगे तो हम रह नहीं पाएंगे ना। इस प्रकार की धारणा है, तो कैसे होगा। तो ये सब बातें हमें समझनी होगी कि अगर हमें वाकई में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सहयोग करना है तो हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि आराम से भक्ति हो सके बस। बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए कि भाई जब तक गाड़ी नहीं होगी ना कार, तब तक कहाँ जा पाएंगे। भाई बाइक से भी चल सकते हैं, लेकिन नहीं, कार चाहिए, कार। 2 लोग हैं घर में लेकिन कार चाहिए, बिना कार के बाहर नहीं निकलेंगे। लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे तो फिर तो कैसे होगा। तो बेसिकली बात यह है कि आदमी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा रखा है, इसीलिए वो उस प्रकार की धारणा रखता है कि अगर इतना धन, मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि मैं जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर सकूं। जबकि वो समझ नहीं पा रहा है जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बहुत कम धन चाहिए, और कम धन में भी जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। देखिए धन का ये स्वभाव है, जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति के पास 4,000 रुपए आते हैं, उसकी सैलरी, और 4,000 में जी रहा था। उसका भैया जी तो रहा ही है व्यक्ति, 4,000 मिल गया तो उसका खाना पीना हो ही रहा था, वो जी रहा था। ठीक, अब मान लीजिए उसकी सैलरी 10,000 रुपए हो गई। ठीक, तो अब उसको लगेगा कि अब मैं 10,000 में भी नहीं रह सकता, जबकि वो 4,000 में रह रहा था और 10,000 उसकी सैलरी हो गई। अब उसको लगता है कि मैं 10,000 में भी नहीं रह पाऊंगा। तो धन का ये स्वभाव होता है, जितना धन आता है व्यक्ति सोचता है इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। 20,000 रुपए हो जाएगी, 20,000 के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, और बढ़ेगी, इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो ये धन का स्वभाव होता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम करके दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये है वैष्णव का आचरण। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैष्णव का आचरण ये होता है कि अपने जीवन की वो आवश्यकताओं को लिमिटेड करे और जो बचे रिसोर्सेस उसको दूसरों की सेवा में लगाए।
ये वैष्णव का आचरण है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि उनके जानने वाले हैं, आईआईटी पटना के प्रोफेसर हैं, बता रहे थे भक्त। तो उनके घर में डेली 15 लड़के भोजन पाते हैं, डेली। उनकी सैलरी कम है, कि सैलरी आईआईटी के प्रोफेसर तो हैं, उनकी सैलरी बता रहे थे कि वो अपने लिए केवल जितना जरूरी है उतना ही बचाते हैं, बाकी सारा धन वो खर्च करते हैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में। 15 लड़के तो डेली खाना खाते ही हैं उनके, ज्यादा हो जाए तो कुछ कहना नहीं, 15 तो मिनिमम खाते ही खाते हैं। ये भक्त का आचरण है कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को लिमिटेड कर लिया है और जो बच रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो इस प्रकार का आचरण करेंगे तो हम प्रचार कर सकते हैं। अगर आपको सिद्धांत नहीं पता, अगर आप लेक्चर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, इस प्रकार का आचरण करना ही प्रचार है। अपने आप व्यक्ति देख के प्रेरित होगा, वो भी इस प्रकार के कार्य करने का उसमें उत्साह आएगा। तो ये भी एक प्रकार का प्रचार ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यान तथा योगी है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में की गई है, मतलब 6 पॉइंट, जो आखिरी श्लोक है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सम्यक् तमोमतः। जो श्रद्धावान है, जो निरंतर मेरे भजन में लगा रहता है, वो उच्चतम योगी है। देखिए 24 घंटे हरे कृष्णा अपनी माला पे कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट कार्य है। तो जो गृहस्थ है वो 24 घंटे कर भी नहीं पाएगा, लेकिन जो अदर कार्य है, जो अन्य क्रियाएं वो करता है, उसको भगवान को अर्पित करते चले, भगवान शुद्ध भक्ति उसकी साधना है, उसको प्रकार से करे, तो इस प्रकार के आचरण से वो डेट कन्फर्म भगवान के धाम जाएगा। इस बात को भगवान अगले श्लोक में पुष्ट करने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग यही रुकते हैं। हम लोग ने ये सीखा है कि जरूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए हम ब्रह्मचारी या सन्यासी बन सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ में भी शुद्ध भक्ति हो सकती है और गृहस्थ व्यक्ति भी शुद्ध भक्त हो सकता है। इतनी बात समझनी है, प्रोवाइडेड कि वो ये इस श्लोक के आचरण को फॉलो कर रहा हो, बस। ठीक, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। एक अनाउंसमेंट है।